बेसिक नॉलेज क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने बाल विकास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। तो चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, इसका मतलब गलत आंसर आपको चूज़ करना है। ऑप्शन ए है विकास अंतःक्रिया का फल है। ऑप्शन बी विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। ऑप्शन सी विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। ऑप्शन डी विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है ऑप्शन डी। 4 नंबर जो है ये इसका सही जवाब है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? तो बताइए दोस्त, 20 नंबर का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए में है 3 वर्ष की आयु में। ऑप्शन बी है 4 वर्ष की आयु में। ऑप्शन सी है 5 वर्ष की आयु में। ऑप्शन डी है 6 वर्ष की आयु में। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 5 वर्ष की आयु में बालक जो है वो हिंदी अक्षरों को पहचानने लगता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? यानी बच्चा जब गर्भ में होता है तो उसको विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ऑप्शन ए है 150 दिन। ऑप्शन बी है 280 दिन। ऑप्शन सी है 390 दिन। ऑप्शन डी है 460 दिन। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 280 दिन, यानी 9 महीने होता है। कुल जो है इसमें 9 महीने, 280 दिन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है, नवजात शिशु का भार होता है। नवजात शिशु मतलब हुआ तुरंत जन्मा हुआ, जो बच्चा तुरंत जन्म लेता है उसको नवजात शिशु बोलते हैं। तो नवजात शिशु का भार होता है ऑप्शन ए 6 पाउंड। ऑप्शन बी 7 पाउंड। ऑप्शन सी 8 पाउंड। ऑप्शन डी 9 पाउंड। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 7 पाउंड। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन अवस्था है? यानी बाल विकास का वो कौन सा अवस्था है जिसको सबसे जटिल व कठिन अवस्था कहा गया है, जिसको तूफानी अवस्था भी कहा गया है? तो 23 का ऑप्शन ए है शैशवावस्था। ऑप्शन बी है किशोरावस्था। ऑप्शन सी है बाल्यावस्था। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी किशोरावस्था। किशोरावस्था को सबसे जो है जटिल अवस्था कहा गया है, जीवन का सबसे जो है कि तूफानी अवस्था कहा गया है। ये जो है जीवन का सबसे कठिन काल इसको माना गया है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है, शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होती है? शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होती है? ऑप्शन ए है शैशवावस्था। ऑप्शन बी है बाल्यावस्था। ऑप्शन सी है किशोरावस्था। ऑप्शन डी है वृद्धावस्था। तो चलिए दोस्त,
वो कौन सा अवस्था है जिसमें बालक को शर्म भी आती है और गर्व भी महसूस होता है? तो वो अवस्था है ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। आप लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? ऑप्शन को सही से पढ़िएगा। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता कौन सा नहीं है, यानी शैशवावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है, वो आपको चूज़ करना है। ऑप्शन ए में सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। ये बात सही है कि जब बालक शैशवावस्था में होता है तो वो किसी भी चीज़ को तेज़ी गति से यानी तीव्रता से सीखता है। ऑप्शन बी कह रहा है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। ऑप्शन सी कह रहा है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। अनुकरण भी होता है बालक में। छोटा बच्चा जो होता है वो अपने से बड़ों को देख करके नकल करता है, सीखता है। ऑप्शन 4 नंबर में कह रहा है चिंतन की प्रक्रिया। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 4। जब बालक शैशवावस्था में होता है तो शैशवावस्था का जो पीरियड होता है ये 2 से 5 वर्ष, 2 से जो है कि 0 से 2 वर्ष या 5 वर्ष का माना जाता है। इस अवस्था में बालक चिंतन नहीं कर पाता है। उसका जो है सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो कम होती है, चिंतन नहीं, तर्क नहीं कर पाएगा। तो इसका सही जवाब होगा 25 का सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। आप लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है बाल्यावस्था होती है, यानी बाल्यावस्था जो है कब से कब कितना साल तक होती है? ऑप्शन ए 5 वर्ष तक, ऑप्शन बी 12 वर्ष तक, ऑप्शन सी 21 वर्ष तक, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब होगा, आपको एक चीज़ पता होगा कि जो शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था जो है ये आपको 0 से 5 वर्ष, 0 से 2 या 5 वर्ष तक होती है। शैशवावस्था के बाद आपको आता है, शैशवावस्था के बाद आपको आता है बाल्यावस्था। दूसरा नंबर पे बाल्यावस्था आता है। ये बाल्यावस्था जो है ये आपको होता है 2 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था के बाद आपको आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो होता है ये आपको 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच होता है। किशोरावस्था के बाद आपको आता है प्रौढ़ावस्था, जो कि 18 वर्ष के बाद की अवस्था है। तो बताइए, तो बाल्यावस्था जो है कब तक होती है? अभी मैंने आपको बताया है ये 2 से 12 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था 2 से 12 वर्ष तक होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का 2 हो जाएगा। 26 का 2, 12 वर्ष तक। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। ऑप्शन ए ज्ञान में वृद्धि, यानी नॉलेज बढ़ेगा। ऑप्शन बी संवेग में वृद्धि, संवेग हुआ इमोशनल होना। ऑप्शन सी वजन में वृद्धि। ऑप्शन डी आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो देखिए यहाँ विकास और वृद्धि दोनों आ गया है, तो इसमें जो है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी 4। आकार भी बढ़ेगा, सोच भी विकसित होगा, समझ, कौशल, इन सब में वृद्धि होगा। विकास और वृद्धि से तात्पर्य है। जब ये दोनों आ गया तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 27 का जो है करेक्ट आंसर डी है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है तनाव और क्रोध की अवस्था है, यानी तनाव और क्रोध, जब बालक टेंशन में रहता है और उनको क्रोध आता है तो वो अवस्था है शैशवावस्था। ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, ऑप्शन डी वृद्धावस्था। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी किशोरावस्था। किशोरावस्था को जो है जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है।
तूफान का अवस्था कहा गया है, हाँ, संघर्ष का अवस्था कहा गया है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। 28 का जो है ऑप्शन बी है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि। शरीर के आकार में जो वृद्धि होती है, शरीर ग्रोथ करता है, उसमें क्या होता है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास। ऑप्शन बी संवेगात्मक विकास, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन डी नैतिक विकास। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब क्या है। देखिए, शरीर के आकार में जब वृद्धि होगा तो शारीरिक और गत्यात्मक विकास होगा, यानी शरीर का विकास होगा। और गत्यात्मक गत्यात्मक का मतलब होता है शारीरिक क्रिया, यानी शरीर से आप जो क्रिया करते हैं। तो शारीरिक आकार में वृद्धि का मतलब ही होता है शरीर और गत्यात्मक विकास। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर, सही जवाब होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है बिग व हंट के अनुसार डॉट 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 की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है, यानी आदमी में जो बालक में जो परिवर्तन होगा वो शारीरिक भी होगा, शरीर से भी होगा, सामाजिक परिवर्तन भी होगा, उसका बिहेव वगैरह, उसका रहना सहना, इस सब में जो है चेंजिंग आएगा। और मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब है ऑप्शन सी किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है ये परिवर्तन का अवस्था जो है, इसमें शारीरिक परिवर्तन होता है। इसी अवस्था में जो है, हाँ, बहुत सारे जो है शारीरिक चेंजिंग आते हैं लोगों में। मान लिया कि इसी अवस्था में जो है मूंछ दाढ़ी का आना, और शरीर के कई अंगों में जो है कि बाल वगैरह जो आता है, और आवाज़ जो है कि बदलता है, हाँ, तो वो अवस्था जो है किशोरावस्था है। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन सी। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है। तो जानिए, यहाँ पे जो है 31 का आपको कह दिया है कि 13 वर्ष का बालक है। जब वो 13 वर्ष का बालक होगा तो प्रारंभिक बाल्यावस्था ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है किशोरावस्था, ऑप्शन सी कह रहा है युवावस्था, ऑप्शन डी कह रहा है बाल्यावस्था। तो ये जानिए आप, जो 13 वर्ष होता है तो 12 से जो है किशोरावस्था जो होता है ये 12 से 18 वर्ष होता है। किशोरावस्था कब से कब तक होता है, 12 से 18 वर्ष। तो यहाँ देखिए 31 नंबर में जब आपको कह दिया कि 13 वर्ष का बालक है तो वो कौन सा अवस्था में चला गया, 12 से 18 किशोरावस्था होता है। तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। एक बालक है, एक बच्चा है, उनका वृद्धि और विकास का जब अध्ययन किया जाता है तो सर्वाधिक अच्छी विधि जो है, कौन सा मेथड सबसे बेहतर होगा उसके और विकास और वृद्धि को मापने के लिए। ऑप्शन ए है मनोविश्लेषण विधि, ऑप्शन बी है तुलनात्मक विधि, ऑप्शन सी है विकासीय विधि, ऑप्शन डी है सांख्यिकी विधि। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 3 विकासीय विधि होगा। तुलनात्मक विधि नहीं होगा, आप तुलना नहीं कर सकते हैं एक बच्चे को दूसरे बच्चे से। सांख्यिकी विधि भी नहीं होगा, मनोविश्लेषण विधि नहीं होगा। ऑप्शन सी जो होगा विकासीय विधि, के बच्चे का विकास जो है विकासीय विधि लगा करके उनके विकास को जो है अच्छी तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। जो मानव का विकास होता है उनको जो है कि विभाजित किया जाता है। ऑप्शन ए दे दिया है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक।
ऑप्शन बी दिया है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन सी दिया है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन डी दे दिया है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब है ऑप्शन डी, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आप लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है किशोर डॉट 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 यानी खाली जगह है का अनुभव कर सकते हैं। यानी बालक जो है किस चीज़ का अनुभव करेगा? बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव का। यानी बच्चा जो है बचपन में जो काम करता है उसका जो है कि डर उनको पैदा होता है। ऑप्शन बी कह रहा है आत्मसिद्धि के भाव का। ऑप्शन सी कह रहा है जीवन के बारे में परितृप्ति। ऑप्शन डी कह रहा है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब है ऑप्शन डी, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से। ऑप्शन बी प्रसव पूर्व अवस्था से। ऑप्शन सी शैशवावस्था से। ऑप्शन डी पूर्व बाल्यावस्था। बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब होगा प्रसव पूर्व अवस्था से, यानी ऑप्शन बी। विकास जो है उत्तर बाल्यावस्था में होगा नहीं। उत्तर बाल्यावस्था आपको 6 से 12 हो गया। प्रसव पूर्व अवस्था हो गया मतलब गर्भावस्था से चालू होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? यानी गलत आंसर आपको चूज़ करना है। गलत आंसर आपको चूज़ करना है। ऑप्शन ए है बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना। अच्छी बात है अगर बच्चा कुछ पढ़ रहा है, अगर गलत भी पढ़ रहा है तो उसको आप मत टोकिए। ऑप्शन बी उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। अगला क्वेश्चन पढ़िए, उसके प्रयोगों का समर्थन करना। अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसको समर्थन कीजिए। भाषा के प्रयोग के अवसर यानी उसको जो है भाषा का प्रयोग उपलब्ध अवेलेबल करिए ताकि वो जो है अच्छा कर सके। तो इसमें जो हो जाएगा इसका सही गलत जवाब आपको खोजना था, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग का मान। यानी बालक जो भाषा जो है उसका अपनी भाषा है, घरेलू भाषा है, उसको आप अमान्य करार दे रहे हैं, ये बात गलत है। हाँ, बच्चे जो है कि मातृभाषा में वो चीज़ सीखता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। तो दोस्त आज के लिए इतना ही। अब लोग नेक्स्ट क्लास अगले दिन लेकर के आएंगे।